नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 31 जुलाई को गहलोत के विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव गवर्नर ने किया खारिज। कहा सत्र बुलाने पर सहमत मगर संवैधानिक तरीकों का दिया हवाला। राज्यपाल ने मौजूदा वक्त को बताया असाधारण। कहा सत्र 21 दिनों का नोटिस देकर बुलाया जाए। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ली। वकील कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट के फैसले का दिया हवाला। हाईकोर्ट ने लगाई थी सचिन पायलट गुट के 19 विधायकों पर कार्रवाई से रोक। स्पीकर ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। राजस्थान हाईकोर्ट से कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर। हाईकोर्ट ने खारिज की बीएसपी की याचिका। बीएसपी ने अपने सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने पर उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की थी। राजस्थान में छिड़े सत्ता संघर्ष के देश भर में गूंज। कांग्रेस ने दिल्ली में राजभवन पर किया प्रदर्शन, केंद्र का किया विरोध। चेन्नई में भी कांग्रेस ने राजभवन का किया घेराव। बीजेपी पर कांग्रेस शासित प्रदेशों में सरकारें अस्थिर करने का लगाया आरोप। राजस्थान के मुद्दे पर गांधीनगर में भी कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। मुंबई में भी सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता। राज्यपाल के निवास के बाहर प्रदर्शन। राजस्थान में राजभवन का घेराव नहीं करेगी कांग्रेस। कांग्रेस को सताया राष्ट्रपति शासन का खौफ। जयपुर में विधानसभा अध्यक्ष के कमरे के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी विधायक मदन दिलावर। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय का किया विरोध। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल विधायकों ने कहा पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, अब 9 महीने बाद बीएसपी को आई याद, व्हिप का नहीं है कोई मतलब। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। राज्यपाल के बर्ताव को लेकर कल मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर की थी बात। 7 दिन पहले जो चिट्ठी लिखा उस पर भी की चर्चा। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया बोले ये राज्यपाल का विशेषाधिकार, वो कब बुलाएं विधानसभा सत्र, कांग्रेस इसे तय नहीं कर सकती। फेयरमाउंट होटल में सीएम गहलोत के साथ विधायकों मंत्रियों ने की प्रार्थना। सुनी रामधुन, सुरजेवाला और माकन भी रहे मौजूद। राजस्थान में युवा कांग्रेस ने संभाला सरकार बचाने का मोर्चा। पायलट गुट के बाकी विधायकों को मनाने उनके घर पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ता। बागियों की घर वापसी के लिए परिजनों से किया आग्रह। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री रमेश चंद्र मीणा, विधायक मुरारी लाल गुप्ता, जीआर खटाणा, वेद प्रकाश सोलंकी के घर का खटखटाया दरवाजा। बीजेपी को सतीश मिश्रा की याचिका से जगिया। सतीश पुनिया ने बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में मर्जर पर उठाए सवाल। बीजेपी ने राहुल गांधी पर किया वार। कहा राहुल संविधान सुरक्षा का मुद्दा उठाते वक्त नाना दादी का भूल जाते हैं इतिहास। राजस्थान में सत्ता का संकट, कोरोना और बाढ़ से जनता बेहाल, लेकिन मंत्री जी काट रहे हैं केक। गहलोत के मंत्री रघु शर्मा का फेयरमाउंट होटल में मना जन्मदिन। भारत को फ्रांस से मिला राफेल लड़ाकू विमान, आज मिली डिलीवरी। फ्रांस से भारत के लिए 5 राफेल विमानों ने भरी उड़ान। अबुधाबी होते हुए पहुंचेगा भारत। 29 जुलाई भारत पहुंचेगी राफेल विमानों की पहली खेप। अंबाला एयरबेस पर होगी लैंडिंग। यूएई होते हुए अंबाला पहुंचेगा राफेल। फ्रांस से कुल 36 विमानों का है करार। वक्त पर राफेल की डिलीवरी के लिए भारत ने किया शुक्रिया। फ्रांस में भारत के राजदूत पहुंचा रहे संदेश। राहुल गांधी ने फिर उठाया चीन की घुसपैठ का मुद्दा। कहा एक भारतीय के रूप में देश और जनता मेरी नंबर 1 प्राथमिकता। राहुल ने कहा अब ये तय हो चुका है कि चीन हमारी जमीन में घुसा है, ये मुझे परेशान करता है, मेरा खून खौल रहा है। कोई दूसरा राष्ट्र हमारी सीमा में कैसे घुस सकता है? This disturbs me. It makes frankly my blood boil. How can some other nation just come into our territory? Now, राहुल गांधी ने कहा बतौर राजनेता चीन की घुसपैठ पर देश से मैं झूठ नहीं बोल सकता, चाहे मेरा करियर बर्बाद हो जाए। राहुल ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा जो ये लोग चीन की घुसपैठ को नकार रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो देशभक्त नहीं है। भारत ने चीन पर कसा आर्थिक शिकंजा। 47 और ऐप किए गए बंद। चीन पर और कसेगा शिकंजा। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से 250 ऐप की होगी जांच। चीनी गेमिंग ऐप भी निशाने पर। पिछले महीने सरकार ने 59 चीनी ऐप को किया था बैन। डॉलर के मुकाबले और कमजोर हुआ रुपया, 14 पैसे की गिरावट। हिमाचल सरकार ने लॉकडाउन के लिए जनता से मांग गिराई। 1 अगस्त तक वोटिंग की अपील। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में महेश भट्ट का दर्ज हुआ बयान। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचे थे महेश भट्ट।
सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी केस में करण जौहर की कंपनी के सीईओ को किया गया तलब, दर्ज होगा बयान। सुशांत केस में करण जौहर को समन नहीं भेजने पर भड़के कंगना, लिखा आदित्य ठाकरे के दोस्त से क्यों नहीं सवाल, साहब को परेशानी ना हो इसीलिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान, जरूरत पड़ी तो करण जौहर को भी किया जा सकता है तलब। बॉलीवुड गैंग वाले बयान पर विवाद के बाद बोले रहमान, जिंदगी का महत्वपूर्ण समय कभी वापस नहीं आता है, शांति। ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या ने कोरोना से जीती जंग, अस्पताल से मिली छुट्टी। 24 घंटे में करीब 50,000 बढ़े केस, 708 लोगों की कोरोना से मौत। देश में कोरोना की बढ़ी रफ्तार, कुल मामले 14,35,000 के पार। राजस्थान में कोरोना केस का नया रिकॉर्ड, कुल मामले करीब 36,000। गुजरात में एक दिन में 1100 से ज्यादा मामले, 24 घंटे में 21 मौतें, कोरोना के कुल केस की तादाद 56,000 के करीब। हरियाणा में गांधी नेहरू परिवार की संपत्ति की होगी जांच, मुख्य सचिव ने दिए जांच के आदेश। हरियाणा के शहरी और स्थानीय निकाय विभाग को नेहरू गांधी परिवार की संपत्ति जांच की सौंपी गई है जिम्मेदारी। पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे को दी जन्मदिन की बधाई, दीर्घायु होने की कामना की। कल उद्धव ने केंद्र पर किया था वार, सामना में लिखा था गिराकर दिखाएं सरकार, हमें है इंतजार। उमा भारती ने मध्य प्रदेश उपचुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी की विजय का किया दावा, कहा उपचुनाव में जमकर करूंगी प्रचार। झालावाड़ के एसआरजी हॉस्पिटल में सुरक्षा कर्मियों ने एक युवक को पीटा, वीडियो वायरल। बिहार के मोतिहारी में सैलाब में बहा पुल, 5 सेकंड में हुआ धराशायी। 20 साल पहले बना था सोमवती नदी पर बना ये पुल, नदी में उफान से ढहा। मुजफ्फरपुर में बांध टूटने से गांवों में फैला पानी, 15 से ज्यादा गांव के डूबने का खतरा। तटबंध टूटने से भड़के लोग, विधायक को घेर कर भागो भागो के नारे। मुजफ्फरपुर में बाढ़ में डूबे घर, नेशनल हाईवे बना बसेरा। दरभंगा शहर पानी पानी, हाईवे से लेकर बस स्टैंड तक डूबे। दरभंगा में अब तक बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोग, हेलीकॉप्टर से गिराए गए खाने के पैकेट्स। गोपालगंज में बाढ़ से नहीं सुधरे हालात, कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में घुसा बाढ़ का पानी, अस्पताल के गेट पर मरीजों को देखने को मजबूर डॉक्टर। सारण जिले में भी बाढ़ से लोग परेशान, 18 पंचायतों के 71 गांव में घुसा बाढ़ का पानी। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर गिरा पहाड़ी का मलबा, हाईवे को किया गया बंद। यूपी के महोबा में महज आधे घंटे की बारिश से बीमार हो उठा जिला अस्पताल, अस्पताल में बारिश के सैलाब ने मरीजों को किया बेहाल। महोबा के जिला अस्पताल में भीतर जल ही जल, बेड पर लेटे दिखे मरीज, नीचे बह रहा है दरिया। जलभराव के बीच बीमार लड़की को गोद में लेकर अस्पताल से जाते दिखे परिजन, इलाज के लिए आए गले और पड़ी मुसीबत। ऑपरेशन थिएटर में घुटनों तक भरा पानी, अस्पताल के हर हिस्से में जलभराव। ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होने से हर बारिश में महोबा के जिला अस्पताल का होता है यही हाल, लगातार शिकायतों का असर नहीं। मुजफ्फरपुर में सैलाब का कहर, गायघाट में तेज बहाव में बहा बाइक सवार, लोगों ने मुश्किल से बचाया। बाइक पर सवार को बचाने के लिए लोगों ने तेज धार में बही बाइक को भी निकाला बाहर। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में सूटकेस में मिला नव विवाहिता युवती का शव, अभी नहीं हो सकी है शिनाख्त। तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस, कहीं और हत्या के बाद कार से लाकर फेंकी गई युवती की लाश। यूपी के रामपुर में प्रेमिका की चाहत में एक शख्स ने पत्नी का किया कत्ल, वारदात को लूट की शक्ल दी। यूपी में नहीं थम रहे गुनाह, अब कासगंज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर दिया वारदात को अंजाम। कासगंज ट्रिपल मर्डर से आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार, मौके पर पहुंचे जोन के डीआईजी, समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को लिया निशाने पर। यूपी के अंबेडकर नगर में हबीब उर रहमान की हत्या का सामने आया है सीसीटीवी वीडियो, 2 हत्यारों ने 24 जुलाई को मारी थी गोली। बुलंदशहर में वकील लापता, जांच के लिए मौके पर आईजी भी पहुंचे, अब तक नहीं मिला है वकील का सुराग। अलीगढ़ में थाने के सामने युवक की गोली मारकर हत्या, दिन दहाड़े हुई वारदात से इलाके में सनसनी। प्रकाश आंबेडकर ने सीएम उद्धव से की अपील, 31 जुलाई के बाद राज्य में ना लागू करे लॉकडाउन, खुदा नहीं बनने की दी नसीहत।
5वीं पुण्यतिथि पर पूर्व राष्ट्रपति को देश ने किया याद। रामेश्वरम में मिसाइल मैन की मूर्ति का अनावरण। पश्चिम बंगाल के दीघा में मिली 800 किलो की मछली, बाजार में 20 लाख में बिकी। मध्य प्रदेश के पन्ना में अवैध शराब के धंधे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 6 घायल, अस्पताल में भर्ती। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में किसान परिवार को अभिनेता सोनू सूद से मिला ट्रैक्टर, पूजा पाठ के बाद शुरू की जुताई। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए 3 शातिर वाहन चोर, अब तक चुराई थी 500 महंगी गाड़ियां। चोरों के कब्जे से चोरी की 10 लग्जरी गाड़ियां बरामद। फॉर्च्यूनर, क्रेटा, बुलेट जैसी गाड़ियों पर करते थे हाथ साफ। प्रयागराज में अस्पताल से भागी कोरोना पीड़ित का मिला शव, एसपी विजिलेंस के घर के सामने मिली लाश। भरतपुर में खेल खेल में गई मासूम की जान, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे पर घर में रखे अवैध हथियार से चलाई गोली। सावन में केदारनाथ के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, बारिश और भूस्खलन संकट झेलकर पहुंच रहे हैं भक्त। आज सावन का चौथा सोमवार है। उज्जैन में महाकाल की हुई भव्य भस्म आरती। पुजारियों ने भस्म आरती के बाद महाकाल का पंचामृत से किया अभिषेक, बाद में ज्योतिर्लिंग का किया गया दिव्य साज श्रृंगार। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग का किया पालन। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद भक्तों को मिला मंदिर परिसर में प्रवेश, शिव का किया जलाभिषेक। सावन के चौथे सोमवार को दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, व्यवस्थापकों के छूटे पसीने। मेरठ के औरंगनाथ मंदिर में बाहर से बंद रहे द्वार, लेकिन भीतर पुजारी ने की विधिवत पूजा। भगवान भोले से कोरोना काल के नाश का मांगा आशीर्वाद। अलीगढ़ में हिस्ट्री शीटर का जीआरपी पर इल्जाम, झूठा केस थोपकर मारपीट करने का लगाया आरोप। फतेहाबाद में सिपाही को महिला ने हनी ट्रैप में फंसाया, ब्लैकमेल कर 50,000 वसूलते रंगे हाथों की गई गिरफ्तारी। सोनीपत में यमुना में नहाने गए 4 छात्र डूबे, 2 की गई जान, बाकी 2 को गांव वालों ने बचा लिया। इंदौर में ठगी के इल्जाम पर निवेश सलाह देने वाली कंपनियों पर छापे, 8 लोग गिरफ्तार। सांगली में बिना वजह घर से निकले लोगों पर सख्ती, टास्क फोर्स ने ऐसे लोगों से कराया नागिन डांस, पुशअप्स भी लगवाए। समुद्री तूफान हन्ना से उत्तरी मैक्सिको से तबाही, कई पेड़ गिरे, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। हन्ना से टेक्सास में भी भारी नुकसान, हजारों घरों में बिजली गुल, दोबारा अचानक बाढ़ आने की भी आशंका। कोरोना काल में पहली बार ब्रिटेन में क्रिकेट मैच में दर्शकों की एंट्री, सरे और मिडिलसेक्स के बीच दोस्तानी मुकाबले में 1000 दर्शक पहुंचे। इक्वाडोर में कोरोना को लेकर जागरूकता का अनूठा वीडियो वायरल, एक लड़के ने अपने पालतू कुत्ते को भी पहनाया मास्क। पोर्टलैंड में लगातार 58वें दिन भी रंगभेद को लेकर हिंसक प्रदर्शन, संघीय सुरक्षा बलों ने छोड़ी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस की गोली। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।